आयोजन तीर्थ स्थलों पर, ये सब हिंदू कार्ड है बीजेपी का। घनश्याम तिवारी जी कुछ कह रहे, सुधांशु जी उनके बाद घनश्याम तिवारी। अभी सुधांशु जी ने कहा यदुवंशियों को तो गौरव होना चाहिए अगर ब्रज क्षेत्र का विकास हो रहा है तो बात कहूंगा, सुधांशु जी बहुत धारदार प्रवक्ता है और बहुत जानकारी के साथ बोलते हैं, लेकिन मुझे इसका दुख है कि उन्होंने न कासगंज के बारे में बोला, न अजय मिश्रा के बर्खास्तगी के बारे में बोला। खैर वो बहरहाल उनकी राजनीति है। जो उन्होंने अदम गोंडवी जी की कविता के बारे में कहा, मैं एक और कविता अदम गोंडवी की हमको सुनाना चाहता हूं। हिंदू या मुस्लिम के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाक जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हमारे मतलब आपको मत देखिए, हमारे जो कवि रहे हैं उन्होंने हर बात लिखी है। आपकी इच्छा है, आप किस बात को उठाना चाहते हैं, आप अपना संकल्प पत्र लेके नहीं प्रस्तुत कर सकते। आज के जो मौजूद विषय हैं, 1990 में जो इन्फ्लेशन था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपका एक भी दर्शक ऐसा नहीं है यहां पर जो इस कार्यक्रम के बाद आपको ट्वीट करेगा कि हमने 1245 का सिलेंडर खरीदा है। लेकिन तमाम दर्शक कह देंगे कि उन्होंने 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदा है और वो महंगाई उनके लिए भारी पड़ रही है। एक भी दर्शक नहीं कहेगा यहां ट्वीट करके कि उसे 1990 की बेरोजगारी याद है। लेकिन तमाम दर्शक कह देंगे कि उसको ये बेरोजगारी का दौर याद है जब उसके घर की पढ़ी लिखी बेटी या पढ़ा लिखा हुआ बेटा बेरोजगार बैठा है। क्या देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को उसे एड्रेस नहीं करना चाहिए? क्या ये नहीं बताना चाहिए कि 70 लाख के रोजगार का वादा कहां गया? जनधन योजनाओं का लाभ जो की बात करने वाले लोग ये नहीं बता सकते क्यों महंगाई का बोझ लोगों को झेलना पड़ रहा है? या अरे कहना क्या चाहते हो? फिर युवाओं को ये कह के ठगने वाले लोग कि हमने आपको 40-50 हजार का लोन दे दिया, अब आप आत्मनिर्भर हैं, नहीं बता सकते कि उसका क्या हुआ उस लोन का। तो अगर सरकार सारी बातें छोड़ दे और लोकतंत्र को खोखला करने लगे तो उसमें सिर्फ या तो मोदी जी के वीडियो चलेंगे या योगी जी के वीडियो चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी और योगी के वीडियो और उनकी तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। ठीक, सुशांत का भी जिक्र कर लो बच्चा। आपने सारी बातें कही लेकिन भगवान कृष्ण को छोड़ दिया। मेरा नाम घनश्याम तिवारी है। विनोद बंसल आपका नाम बदलना पड़ेगा। उनका सीधा जवाब नहीं। अच्छा चलिए, एक बार सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं इनकी बात, फिर आता हूँ दूसरे दौर में आता हूँ आपके पास। सुधांशु जी की आवाज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप जबरदस्ती किसी को धर्म का आस्था दिलवाएंगे? श्याम जी शायद समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता होंगे, हार्वर्ड के पढ़े हुए, और कैसी हास्यास्पद बात आप कर रहे हैं कि किसी को याद नहीं होगा 1990 की बेरोजगारी। हाँ ठीक है, आधी से ज्यादा जनसंख्या की तो उम्र 30 से कम, उसे नहीं याद होगा, पर यह कितना हास्यास्पद तर्क है। हम में से कितनों को याद है ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था? तो ब्रिटिश रूल भूल जाए। हम में से कितनों को याद है इमरजेंसी में क्या हुआ था? वो भूल जाए। ये तो मेरे विचार से आपके ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को यह तर्क नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने अदम गोंडवी की कविता कही तो मैंने आपके समाजवादी पार्टी के कोट की, हम उससे सहमत नहीं है। और आपने जो बात कहा मुझे घोर आपत्ति है कि हम में से कोई हूण है, कोई मंगोल है। ये बकवास थ्योरी है जो पूरी तरीके से गलत हो चुकी है। हम तो उसकी विश्वास करते हैं जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ने लिखा, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। वो हम थे जिसने शांति का संदेश दिया। इसलिए उस ढंग की बकवास विचारधाराएं जो कालबाह्य हो चुकी हैं उनको छोड़ देना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब मैं दूसरी बात, एक और बात कहना चाहता हूं। जहां तक आज के विषय की बात है तो आज ईमानदारी से बात कर लीजिए कि कौन किसके साथ खड़ा है। यहां आप बोलने को तैयार नहीं है। जहां तक अभी हमारे खान साहब कह रहे थे, तो मैं एक बात यह कहना चाहता हूं। आपने पंक्ति सुनी होगी सौरभ जी पुराने गीत की, कहीं दीप जले कहीं जिल, कहीं देख के आग के परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। अब ऐसे दीप जले हैं और ऐसे दिल जले हैं कि इनको मंजिल समझ में नहीं आ रही है। इन्हें दीप जलने में तो पैसे की बर्बादी नजर आ रही है। मायावती जी अपनी मूर्ति बनवाती थी सरकारी पैसे से। गजब बेइज्जती है।
हाथी बनवाती थी सरकारी पैसे से। ईमानदारी से कह रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग और सद्दाम हुसैन के अलावा कोई तीसरा शासक बताइए जिसने अपनी मूर्ति बनवाई हो। और मजेदार मूर्ति भी पर्स के साथ बनवाती थी। मेरे भाई वो पर्स का पैसा कहां से आता था जरा बता दीजिए। वो पर्स बनाने का पैसा और पर्स के अंदर का पैसा वो पब्लिक का पैसा होता था या पार्टी का पैसा। और आज अगर भगवान राम के दीपोत्सव पर जबकि पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका में छुट्टी है, मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया में छुट्टी है, ब्रिटेन में दिवाली मचाई जा रही है, तो दीपक जलने पे इनका दिल जल रहा, कह रहे हैं पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे मान्यवर, ऐसी ही बातें कह के आप लोगों ने अपना राजनीतिक नुकसान किया है, पर आप इस हकीकत को समझ जाइए। यह दीप इस बात का प्रतीक है कि भारत के भाग्य से अंधेरा समाप्त हो रहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय। हम अमृत तत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें खान साहब इस बात का जवाब लेकिन आप जरूर दे दीजिए। इस बात का जवाब खान साहब, इस बात का जवाब दे दीजिए। सुनिए डॉक्टर साहब इस बात का जवाब दे दीजिए, जरूरी है। आपने कहा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दिया जला पब्लिक मनी से, जनता के पैसे से, ये अपनी पार्टी के फंड से करते। मायावती जी की मूर्ति आप क्या बसपा के फंड से लगी थी? नहीं। दिया पब्लिक थोड़ी मैं जब ये कह रहे हैं जी, सवाल आप भी उन्हीं की तरफ खड़े हो गए। मैं जब ये कह रहा, जब मैं ये कहते हैं कि दिया जलाया हमने, तब मैं कह रहा हूं कि टैक्स पेयर का पैसा लगा है, तुमने दिया नहीं जलाया है। हमने हमारे पैसे से दिया जला है। तो आपने जलाया हो तो बताइए। आप कभी नहीं कहा हमने तो यही कहा कि आप जब अपने आप को ब्रांडिंग करने लगते हैं, ब्रांडिंग करने लगते हैं और मार्केटिंग करने लगते हैं कि दिया हमने जलाया, आपने नहीं जलाया, टैक्स पेयर का पैसा लगा साहब था। अरे कहना क्या चाहते हो? साहब लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा, इनका दिवाली पे दिया जलाना तो मार्केटिंग हो गई, पब्लिसिटी हो गई। खुद अपनी मूर्ति लगाना मार्केटिंग और पब्लिसिटी नहीं है। खुद अपनी मूर्ति लगाना मार्केटिंग पब्लिसिटी नहीं है, दिया जलाना मार्केटिंग पब्लिसिटी है। हमने तो नहीं किया था भाई, हमने तो नहीं किया था ये सब। किसने किया था? कि हम मायावती जी की मूर्ति क्या मुलायम सिंह जी ने लगवाई थी या कल्याण सिंह जी ने लगवा दी थी? क्या कहा आपने? मैंने कहा मायावती जी की मूर्ति नोएडा के पार्कों में, लखनऊ के पार्कों में मुलायम सिंह जी ने लगवा दी थी या फिर कल्याण सिंह जी ने? गजब बेइज्जती है। अरे भाई आप बड़े भोले आदमी लग रहे हो। हमने तो कभी कुछ कहा नहीं। मैं तो आज कह रहा हूं जो ये मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे भाई तो पहले बोलिए कि उस मार्केटिंग की शुरुआत आपने की थी, मायावती जी ने मार्केटिंग की थी। आप बोलिए मायावती जी ने मार्केटिंग की है नहीं की? समझ रहे हो आप? अरे भाई अरे डॉक्टर खान साहब, आज आपको मजबूरी में भोला पड़ना पड़ रहा है। आप बोलिए बहन जी ने मार्केटिंग की या नहीं की? पार्क बनवाया तो आज पार्क खड़े हैं। पार्क बनवाया था। पार्क तो हर सरकार बनाती है, हर मुख्यमंत्री अपनी मूर्ति लगवाता है उसमें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? बस अब ये बोल दिया आपने, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, हम तो कह रहे हैं कि हाँ लगवाया। ठीक। और आज जो बने हैं उससे पैसा आता है, कनेक्शन आता है, आज भी जनता का पैसा आ रहा है। मायावती जी की मूर्ति देख करके, मायावती जी की मूर्ति देख करके पैसा आ रहा है। क्या जनता का पैसा लगा? क्या बात करें डॉक्टर साहब आप? सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अगर 3 आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे तो चौथा आदमी क्या करेगा? आप हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब ये बहुत पुराना आरोप हो गया, बहुत पुराना आरोप हो गया। आपने दरअसल वो आपने शीशे के घर वाली कहावत जो है वो आपने यथार्थ कर दी। सौरभ जी और कह दी, मायावती जी ने सिर्फ अपनी मूर्ति नहीं लगवाई थी, वो देश की पहली नेता थी जिन्होंने अपने जन्मदिन पर नोटों की माला पहनी थी। और इतना ही नहीं, उनका वो बयान याद करिए, उन्होंने कहा देवी पर चढ़ावा मत चढ़ाओ, मैं ही देवी हूं, मुझे चढ़ावा चढ़ाओ।